रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुर रजुल फ़ी जमाअतिन तज़ीदु अला सलातिही फ़ी सूक़िही व बैतिही बिज़अन व इश्रीन दरजा। बिला उज़र नमाज छोड़ने की वईद और उससे मुताल्लिक़ गुनाह का तज़किरा कल आपके सामने आया था कि बग़ैर किसी उज़र के नमाज को क़ज़ा करना या बिल्कुल नमाज छोड़ देना कितना सख्त कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस गुनाह से महफूज फरमाए और उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। मसला नमाज छोड़ने या न छोड़ने का नहीं है। शरीयत की निगाह में शरीयत जिस चीज पर जोर देती है वो ये है कि नमाज जो है वो जमात के साथ अदा की जाए मस्जिद में। छोड़ने का तो तसव्वुर नहीं है मुसलमान से। मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, ये दोनों चीजों में तजाद है, ये मुमकिन नहीं है। और आपको हैरत होगी, मैंने शायद कल या परसों जिक्र किया था कि नमाज तो किसी कीमत पर माफ नहीं है, किसी कीमत पर माफ नहीं है। हत्ता कि आदमी बीमार है तब भी माफ नहीं है। बीमारी को तो आप छोड़ें, आदमी हालत जंग में है, दुश्मन बिल्कुल सामने है, उस सूरत में भी शरीयत ने नमाज माफ नहीं की, अलबत्ता तरीका चेंज किया है। और तमाम हदीस की किताबों में बाकायदा एक मुस्तकिल उन्वान है, चैप्टर है, बाबू सलातिल खौफ, नमाज खौफ अदा करने का तरीका क्या है। 2 जमातें की जाएंगी, आधे लोग 1 रकात पढ़ेंगे, वो चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, वो 1 रकात पढ़ेंगे, फिर ये मुकम्मल करेंगे। नमाज तो इस हाल में भी माफ नहीं है। इससे ज्यादा संगीन हालात कोई और हो सकते हैं? ये बात जरा सोचने की है। खैर, मैंने अभी जो रिवायत पढ़ी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुर रजुली फी जमाअति तज़ीदु अला सलातिही फी सूक़िही व बैतिही बिज़अन व इश्रीन दरजा। कि आदमी का घर में नमाज पढ़ना, इस पर जो सवाब मिलता है, या अपने बाजार में दुकान पर आदमी नमाज पढ़ रहा है उस पर जो सवाब मिल रहा है वो सवाब, और मस्जिद में जमात के साथ जो नमाज पढ़ रहा है वो 27 गुना या 25 गुना सवाब ज्यादा है। ये बिज़ा का लफ्ज अरबी जबान में ये अदद के लिए बोला जाता है, और इसका इतलाक जो है वो 3 से लेकर 9 तक के अदद के लिए बिज़ा का लफ्ज जिक्र किया जाता है। इसलिए हदीसों में दोनों तरह की रिवायतें हैं। बाज़ रिवायतों में कि जो आदमी मस्जिद में नमाज पढ़े, घर में नमाज पढ़ने के मुकाबले में 25 गुना सवाब उसे ज्यादा मिलता है, और बाद रिवायतों में 27 दर्जे ज्यादा सवाब का तज़किरा। बहरहाल, और बाद हजरात मुहद्दिसीन और बाद हजरात फुक़हा तो इस तरफ गए हैं कि अगर कोई आदमी घर में नमाज पढ़ता है तो उसकी सिरे से नमाज ही नहीं होती। बाज़ फुक़हा ने तो यहां तक के लिखा है ऐसे आदमी की नमाज ही नहीं है जो घर में पढ़ रहा है, इल्ला ये कि बहुत शदीद किस्म का उज़र हो। और वो उज़र क्या है, वो उज़र कैसा हो सकता है, ये मैं इंशाअल्लाह कल तो जुम्मा है, कल दर्स नहीं होगा, परसों जिंदगी रही इंशाअल्लाह, और मुझे याद रहा ये बात तो मैं परसों मैं बताऊंगा। उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि हम अपने जहनों में जिन जिन आज़ार को हमने घड़ा हुआ है, ये जिस उज़्र की वजह से हम मस्जिद की जमात की नमाज छोड़ देते हैं और घर में पढ़ लेते हैं, क्या शरअन ये उज़्र मोतबर है? अल्लाह ताला को हम मुतमईन कर सकते हैं? ये बात तो खैर परसों आएगी इंशाअल्लाह। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के अजिल्ले तलामीज़ा में उनका शुमार होता है,
मायनात शागिर्दों में उनका शुमार होता है। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमा। बड़े ताबीईन में से, बड़े औलिया अल्लाह में से। उनके हालात में लिखा और ये कहते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, आप भी गौर करें, हम सब के लिए ये बड़ी नसीहत की बात है। मोहम्मद बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने पढ़ाने का काम था, दर्स व तदरीस का काम था, फ़िक़्ह और इफ्ता का काम था, लोगों के मसले मसाइल बयान करते थे। इन सारी मसरूफियात के साथ रोजाना दिन में 200 रकात नफिल पढ़ा करते थे। हम तो रात 20 रकात के बाद जब 20वीं रकात होती है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जब 20वीं रकात होती है तो बस ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बोझ जो है ना बस उतर गया, कमजोर है। 200 रकात नफिल रोजाना बिला नागा अदा करना उनके मामूल में शामिल था। इन तमाम के तमाम इल्मी और फ़िक़ही और तदरीसी तहकीकी कामों के साथ साथ इनके हालात में लिखा है कि 40 साल में, ये जो जुमला मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं हम सब के लिए, कि 40 साल में सवाए एक मर्तबा के कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई। 40 साल में, नमाज की बात नहीं कर रहा, नमाज का जिक्र नहीं कर रहा, 40 साल में एक मर्तबा सिर्फ तकबीर उला फौत हुई है। और वो भी उस वक्त हुई है जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और वो तजहीज और तकफीन में मशगूल थे। तकबीर उला निकल गई। जब तकबीर उला निकल गई तो बड़ा दिल बेचैन हुआ। 40 साल जिस आदमी का ये मामूल हो गया तकबीर उला से वो नमाज पढ़ रहा हो, क्या कहना। तो तकबीर उला जब निकल गई तो कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हदीस में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर सवाब 25 गुना या 27 गुना, दोनों रिवायतें ज्यादा देते हैं अल्लाह ताला। तो कहते हैं कि मैंने घर में, बल्कि तकबीर उला की बात नहीं है, एक मर्तबा नमाज निकल गई इनकी। तो एक मर्तबा जब नमाज निकली तो उस नमाज को घर में उन्होंने 25 मर्तबा दोहराया। एक नमाज निकलने पर उस नमाज को घर में 25 मर्तबा दोहराया ताकि ये 25 मर्तबा का जो सवाब है वो हासिल हो जाए। क्या शौक था नमाज का, क्या वलवला और क्या जज्बा था। अब में से कोई है अल्लाह का नेक बंदा ऐसा छुपा हुआ रुस्तुम नहीं है। 100% कहा जा सकता है कि जिसकी कोई एक नमाज कभी निकल गई हो और उसने उस नमाज को 25 मरतबा या 27 मरतबा दोहराया हो, एक आदमी भी नहीं है मुझ समेत। इसलिए नहीं है कि नमाज का शौक नहीं है। नमाज जो है वो हमारी आदत, जो पढ़ रहे हैं नमाज उनकी आदत है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस वो आदत के तौर पर पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये आदत इबादत बनेगी उस वक्त कैफियत कुछ और होगी। जिस दिन ये आदत इबादत बन जाएगी उस वक्त कैफियत और होगी। खैर 25 मरतबा उस नमाज को जब दोहराया तो दोहराने के बाद रात को ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि यब्ना सलमा कैफ़ बितअमीनिल मलाइका। किसी कहने वाले ने ये जुमला कहा, यब्ना सलमा कैफ़ बितअमीनिल मलाइका, ए मोहम्मद इब्न सलमा फरिश्तों की आमीन का क्या होगा। 27 मरतबा तो तुमने नमाज पढ़ ली, फरिश्तों की आमीन का क्या होगा। ये असल में इशारा उस हदीस की तरफ है। मैं वो हदीस जिक्र कर देता हूँ ताकि बात जो है वो सियाक़ व सबाक़ से मिलकर बात आपके सामने वाज़ेह हो जाए। हदीस में है, इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम फ़क़ूलू आमीन। जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो। फ़इन्नल इमाम यक़ूलुहा, इसलिए कि इमाम भी आमीन कहता है। और फिर उसके बाद आगे रिवायत में है कि फ़मन वाफ़क़ तअमीनुहु बितअमीनिल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी।
जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के बाद आमीन कहे और तुम भी जब आमीन कहते हो तो उस पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह माफ फरमा देते हैं। तो कहने वाले ने इस बात की तरफ इशारा किया कि 27 मरतबा या 25 मरतबा तो घर में नमाज पढ़ ली, लेकिन न वो इमाम का आमीन न फरिश्तों का आमीन, उस आमीन को तुम कहां से लेकर आओगे? वो आमीन तो जमात के साथ नमाज में मिल रही थी, वो घर में वो आमीन नहीं मिल पा रही। वो घर में जितनी दफा भी पढ़ लो वो आमीन नहीं मिलेगी। तो बहरहाल अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि बाद हज़रात ने तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दी है कि आदमी जो है वो घर में नमाज पढ़े। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह तौर पर इरशाद जो है वो सुनन अबी दाऊद में नकल किया है कि मन समिअ निदा फलम यअती फला सलात लहू इल्ला मिन उज़्र, जिस आदमी ने अजान की आवाज सुन ली और वो मस्जिद में नहीं आया तो उसकी नमाज ही नहीं है, हाँ इल्ला ये कि कोई शदीद उज़्र हो। अल्लाह ताला हमें जमात के साथ नमाज का एहतमाम करने की, सारी बात का जो लुबाब और खुलासा है वो ये है कि अल्लाह ताला हमें जमात के साथ नमाज पढ़ने के एहतमाम की तौफीक अता फरमा दें। जमात के साथ नमाज के एहतमाम की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दें। घर पर नमाज पढ़ना ये औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। मर्द का काम जो है वो जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।